तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो मैं छोटे से समय में आपके एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप सभी लोग अगर आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर में बैठ रहे हो और आप लोगों ने अभी तक पैटर्न को नहीं समझा है, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपके मेहनत भी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तो फिर मेहनत का क्या मतलब रहा। पैटर्न में बदलाव है और सबको देखना होगा, टाइम बहुत कम बचा है। जैसे भाई आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों का जो मॉक टेस्ट था रेलवे ने जारी कर दिया था। अब आप इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिएगा। जैसे यहां पे देखिए, परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट की होगी, परीक्षा की संख्या 100 होगी, एक प्रश्न 1 नंबर का 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, नीचे तक आते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। फिर आपको यहां पे नेक्स्ट करना होगा, फिर यहां पे आपको अपनी सेलेक्ट लैंग्वेज करनी होती है। जैसे मैंने हिंदी कर लिया, आप इंग्लिश भी कर सकते हो, पेपर आपका इंग्लिश में भी खुलता है, ठीक है। आई एम रेडी टू बिगिन करना है, तो जैसे आप रेडी टू बिगिन करते हो आपका पेपर खुल जाएगा। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में है ना। जैसे वैसे यहां पे आपको एक बात देखिएगा, तो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो एक ही बार में खुल रहा है। जनरल अवेयरनेस का पोर्शन एक ही बार में आपके 40 पोर्शन यहां पे खुल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके जीके के जो 40 क्वेश्चन है वो एक साथ ही खुलेंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन एक साथ खुलेंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन एक साथ खुलेंगे। कहने का मतलब यह है कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, अलग अलग मतलब मिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इससे घाटा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है तो वो अपना पूरा मैथ्स और रीजनिंग बना सकता है। यानी कि यहां से आप देखिएगा ये 60 में से बच्चों के 55 नंबर प्लस भी आपको दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राहे नहीं है, क्योंकि जिसकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है वो नंबर बढ़ाएंगे। जीके आप कितनी भी अच्छी कर लो भाई, वो हमेशा 20-25 तक ही रह जाती है बहुत अच्छे पढ़ने वालों की, ठीक है। तो ये यहां से 55 नंबर आप बढ़ा सकते हो, तो इसकी वजह से आपको अपनी कट ऑफ को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसी टाइप के 10-15 मॉक लगा लूं। 10 मॉक मैं आपको बता देता हूं कहां से लगा लेना, इसी टाइप के, यानी कि इसी पैटर्न पर आपको टेक्स्ट बुक के 10 मॉक लगा लेना। ज्यादा पैसा आपको खर्चा नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरी वीडियो चल रही है, इसी वीडियो के नीचे में एनटीपीसी और सब्जेक्ट मॉक लिंक दिया हुआ है, इसी पे क्लिक कर लेना। देख लो, सुपरपास सब्जेक्ट मॉक दिया हुआ ना, एनटीपीसी और सब्जेक्ट मॉक टेस्ट लिंक, मैंने उसी पे क्लिक कर लिया। तो जैसे मैंने क्लिक कर लिया तो यहां पर देखिए बच्चा, आपको फुल मॉक दिया गया है। मॉक 1, 2, 3, 4, 5 ये मॉक दिया हुआ है। इसके बाद आपको मॉक दिया हुआ है मेमोरी बेस्ड, ठीक है। ये पूरा मतलब आपको लगभग यहां से 8 ये और 10 मतलब 7-8 वो, तो लगभग 15 आपको मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल सर आपको मॉक ऐसे नहीं मिलेगा, आपको यहां पे कूपन कोड बच्चा मेरा लगाना पड़ेगा। यहां पे आपको कूपन कोड क्या लगाना पड़ेगा, मेरा। 1 रुपए आपका चार्ज लगेगा और यहां पे बच्चा 1 रुपए में आप अप्लाई करके आप लोग अपने टेस्ट जो भी आपका एक्सेस हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। ये आप चंदन कूपन कोड लगाएंगे तो 1 रुपए में आपको 15 मॉक मिल जाएगा, ठीक है। 1 रुपए में कितने मॉक मिल जाएंगे, 15 मॉक, जो आरआरबी एनटीपीसी के अभी हाल ही में जैसा मॉक आरआरबी ने दिया है। तो आपको ज्यादा उसके पीछे टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो दूसरी बात भाई, अगर आप लोग ये मॉक दे रहे हो तो अब आपको यहां से पैटर्न में बदलाव, और याद रखिएगा स्कोर हाई रखने की कोशिश करिएगा। अगर 100 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आपका अटेम्प्ट ही बच्चा 85 प्लस हो। अब आप कहेंगे सर जी मेरे से नहीं हुए इतने, तो बच्चा कोई बात नहीं, जो करेगा वो सिलेक्शन लेगा। तो अपने अटेम्प्ट 85 ही रखना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। तो क्योंकि यहां से कट पीट के फिर आपके कम से कम 70-80 के बीच में रहने चाहिए, यानी कि आपकी जो रेंज रहनी चाहिए एक्यूरेसी के साथ वो ये रहनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी कम है आप जानते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड जारी कर लिया होगा, सिटी देख चुके होंगे, या जिनकी अभी नहीं खुली तो बाद में होगी, मैंने बताया भी था। तो आप सभी लोगों को भाई मैं पहले से यही कहूंगा कि समय से पहले पहुंचना है, मॉक लिंक को देख लेना है। एक इंफॉर्मेशन थी छोटी, वो मैं आपको दे चुका हूं। मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।